हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम फिफ्थ यूनिट करेंगे और फिफ्थ यूनिट क्या है आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल को करने से पहले हम क्या पता करेंगे कि इंटीग्रल है वो होता क्या है। तो इंटीग्रल है वो उसको जो साइन है वो रिप्रेजेंट करने का साइन क्या होगा बेटा, ये वाला इंटीग्रल का साइन होता है। इंटीग्रल का कौन सा साइन है, ये वाला इंटीग्रल का साइन है। तो इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का हम अगर निकालेंगे, इंटीग्रल है एफ एक्स का dx विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसकी नोटेशन आपकी ये होगी। तो उसको आप कैसे पढ़ोगे, इसको रीड करने का तरीका क्या होगा कि एफ एक्स का इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इंटीग्रल की नोटेशन होगी आपकी। बट आपका है इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल को करने से पहले हम देखेंगे कि इंटीग्रल होता क्या है। तो इंटीग्रल क्या होता है कि इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, किसका इनवर्स होगा, डिफरेंशिएशन का इनवर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का इनवर्स क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रल हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आप सबने पढ़ा है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कोस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का क्या होता था, सारे मैंने पढ़ा है ना थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रल को मैं बताऊंगी आपको कि इंटीग्रल क्या होता है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सपोज कर लो आपका जी डैश एक्स है वो क्या है, इंटीग्रल है किसका, एफ एक्स का। किसका है, एफ एक्स कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रल कौन है, जी डैश एक्स। तो आप क्या कहोगे कि जी डैश इंटीग्रल है किसका, एफ एक्स का। कैसे, देखो सपोज कर लो कि डेरिवेटिव है किसका, जी एक्स प्लस सी, कोई कांस्टेंट थी, कांस्टेंट वैल्यू है, उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है और वो डेरिवेटिव आपका दे रखा था एफ एक्स के इक्वल। तो आपने क्या कर लिया, इन दोनों के ऊपर इंटीग्रल है वो बोथ साइड अप्लाई कर दिया। तो इंटीग्रल बोथ साइड अप्लाई किया तो मैंने क्या बताया, इनवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का, कौन, इंटीग्रल। तो यहाँ से इनवर्स है तो डेरिवेटिव से इंटीग्रल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जी एक्स प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स के। तो एफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो आपका क्या आ गया, जी एक्स प्लस सी, जी एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रल समझ में आ गया आपको, क्या है इंटीग्रल की नोटेशन ये वाली होती है। और इंटीग्रल क्या होता है, इनवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। आसान सब सामने आप ये समझ सकते हो कि इनवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता है। तो किसी भी फंक्शन का अगर आपने डेरिवेटिव निकाल रखा है और उसके ऊपर अगर आप इंटीग्रल अप्लाई करोगे तो आपका वापस क्या हो जाएगा, वो फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल से डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अब आप देखो जो इंटीग्रल है वो कितने टाइप का होता है, वो टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है इंटीग्रल, टू टाइप का होता है। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है, जिसको हम डिफाइन कर सके। डेफिनेट क्या होता है, जिसको हम डिफाइन कर सके, जिसकी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ जाए वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होगा। और इनडेफिनेट क्या होगा, विच वी कैन नॉट डिफाइन, एग्जैक्ट वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। किसी भी फंक्शन का अगर आप इंटीग्रल करोगे और वो इनडेफिनेट है तो वो आपका क्या होगा, प्लस सी के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, प्लस सी। क्यों, क्योंकि ये सी वो कांस्टेंट वैल्यू है जो इस फंक्शन के अंदर जितनी भी मान लो कमी है तो वो प्लस में ऐड हो जाएगा, और अगर ये फंक्शन ज्यादा है तो ये सी अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब इसको एग्जैक्ट वैल्यू में डिफाइन कर देगा, प्लस सी के साथ हमेशा रिप्रेजेंट होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेट के साथ कभी भी क्या नहीं होता, प्लस सी नहीं होता, क्योंकि इसके साथ अपर और लोअर दोनों लिमिट होती हैं। और जब आप लिमिट
कांस्टेंट रखते हो तो उस फंक्शन की आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू दे देता है। तो समझ में आ गया आपको क्या डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, जिसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, उसका इंटीग्रल करने के बाद आपको प्लस सी करना पड़ेगा। क्यों, ये सी वो कांस्टेंट वैल्यू है जो फंक्शन के अंदर जितनी भी कमी है तो प्लस में कन्वर्ट कर दे, प्लस हो जाएगा। सपोज कर लो आपका इंटीग्रल का आंसर आना था 20 और यहाँ पर आपका एफ एक्स का आंसर आया 19, तो सी प्लस सी किया आपने तो सी की वैल्यू उस केस में आपकी +1 हो जाएगी, और ये माइनस में भी हो सकता है। क्लियर है, तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल और आसान शब्दों में आप समझ सकते हो क्या कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। और इनडेफिनेट इंटीग्रल का जब भी आप इंटीग्रल करोगे तो प्लस सी के साथ आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो किसी भी फंक्शन का, जैसे मैंने डेरिवेटिव करना सिखाया था ना, वैसे ही हम किसी भी फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक का भी, अलजेब्रिक का भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी, इन सब का इंटीग्रल भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे एक्स की एन का इंटीग्रल अगर आपको निकालना है, कोई भी वेरिएबल है x, उसकी पावर n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और उस विद रिस्पेक्ट टू x है तो विद रिस्पेक्ट टू dx मिलेगा, y होगा तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू dy। इसको कैसे पढ़ोगे आप कि x का इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x, x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू आप x करोगे, dx का मतलब ये है। तो इंटीग्रल x के n का क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। क्या हो जाएगा इंटीग्रल x की n का, x की पावर जितनी भी पावर उसमें एक ऐड कर दो, वही नीचे लिख दो प्लस c। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप, जैसे x की पावर 7 है इंटू dx, इसका आपको इंटीग्रल करना है तो क्या करोगे आप, x की पावर n कितना 7 + 1 डिवाइडेड बाई 7 + 1 प्लस c। तो यहाँ पर आपका आ गया x की 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। कोई डाउट, क्लियर है। कैसे, x की n का इंटीग्रल क्या होता है, x की n+1 बाई n+1 प्लस c, तो वो मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की x का इंटीग्रल आप करोगे तो e की x का e की x प्लस c, और x का जो कोफिशिएंट है वो आप उनमें लिख लेते हो। और इसका एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे सपोज करो e की 2x इंटू dx है, इसका इंटीग्रल आपको करना, तो e की 2x और x का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे करोगे और अलजेब्रिक का कैसे करोगे, की पावर x का इंटू dx का, ये और देख लो एक बार। तो इसका क्या हो जाएगा, a की x अपोन में, डेरिवेटिव में ये लोग a इंटू में करते थे आप, जो इंटीग्रल में आप अपोन में कर रहे हो ना, वो डेरिवेटिव में आप इंटू में करते थे, तो अपोन में लोगे प्लस c। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, a की 3x इंटू dx, तो a की 3x का a की 3x, और अपोन में क्या हो जाएगा लोगे, और क्या है इसका 3x, तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3, क्या है x का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 था, तो 1 को आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c। क्लियर है, 3 फॉर्मूले बताए मैंने। एक x की n का इंटीग्रल क्या होता है, x की n+1 बाई n+1 प्लस c, e की x का e की x अपोन में x का कोफिशिएंट प्लस c, a की x dx का a की x बाई लोगे इंटू x का कोफिशिएंट प्लस c। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि ये फॉर्मूले जब तक आपको नहीं पता होंगे तब तक आप एक भी स्टेप नहीं बढ़ सकते बेटा आगे। नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल आप कैसे करते हो, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी। और कोस एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स इंटू डी एक्स का साइन एक्स प्लस सी। और टेन एक्स का सॉरी सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर डी एक्स
क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर का tan x प्लस सी, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव है वो आपका सेकेंड स्क्वायर x होता था। और कोसेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स, क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। और कोसेकेंट x इंटू कोट एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस कोसेकेंट x प्लस सी। और सेकेंट x इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा सेकेंट x, क्या हो जाएगा सेकेंट x प्लस सी। क्यों, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स होता है। बताया ना मैंने स्टार्टिंग में कि डेरिवेटिव का क्या होता है, ये इनवर्स होता है। कौन इंटीग्रल, कौन इंटीग्रल। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज में ये मैंने थोड़े बेसिक बताए हैं आपको। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कोस एक्स प्लस सी, कोस एक्स का क्या होगा साइन एक्स प्लस सी, सेकंड स्क्वायर एक्स का क्या होगा टेन एक्स प्लस सी, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का क्या होगा माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी, कोसेकेंट इंटू कोट का क्या होगा माइनस कोसेकेंट एक्स, और सेकंड इंटू टेन का क्या हो जाएगा सेकंड एक्स। अब जैसे आपने डेरिवेटिव किया था ना आपने डेरिवेटिव, थर्ड यूनिट में हमने किया, मैंने सेकंड और थर्ड अच्छे से करवाई थी बेटा, बट वो क्या अनफॉर्चुनेटली वो सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट मैंने अच्छे से करवा दी थी, बट बाई मिस्टेक लगा लो या कुछ लगा लो, भगवान नहीं चाहता था, वो चैनल है वो बाई चांस हमारा क्या होगा यूट्यूब ने बंद कर दिया था, तो इस वजह से हमने ये नया चैनल बनाया है। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, उसने मेरे 3 यूनिट है वो मैंने पूरा डिटेल में सभी बच्चों को क्लियर करवाई थी। तो अभी हम 5th से कर रहे हैं, इसी वजह से क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो मैं आपकी 5th 6th और जो भी बची हुई यूनिट है वो करवा देती हूँ, और फिर हम एक मैराथन लेंगे, उसमें आपका पूरा जो भी सेकंड सेम का मैथ है वो क्लियर करवा दूंगी एक क्लास के अंदर, जिसमें आपके अच्छे से मार्क्स आ जाएं, ताकि जो कमजोर बच्चा है वो भी पास हो जाए, जो इंटेलिजेंट है वो पूरा 100 स्कोर कर जाए। देखो इधर अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज में क्या है आपका फर्स्ट जो एक्सरसाइज 5.1, कौन सी एक्सरसाइज 5.1 किसकी है इनडेफिनेट इंटीग्रल की। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, जब भी आप किसी फंक्शन का इंटीग्रल करोगे तो प्लस सी के साथ आप उसको डिफाइन करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, x की पावर 8 का इंटीग्रल क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था ना x की n का, तो x की n का क्या होता है x की पावर n प्लस 1, 8 प्लस 1 अपॉन में 8 प्लस 1 प्लस सी। अभी जस्ट करवाया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका पावर में एक ऐड किया 9 अपॉन में 9 प्लस सी। ये था ना फॉर्मूला आपका x की n का इंटू dx, क्या हो जाएगा x की n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस सी। कुछ नहीं, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है। क्लियर है। तो जैसे डेरिवेटिव किया आपने 2 फंक्शन का, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, मान लो 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, प्लस के साथ है या माइनस के साथ है, तो आप क्या कर देते थे, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स है और आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना था, तो आप क्या कर देते थे, या लिमिट अप्लाई करनी थी, तो सब के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देते थे। तो सेम प्रोसेस आपका इंटीग्रल का रहेगा। अगर आपको इंटीग्रल अप्लाई करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स का इंटीग्रल अगर आप निकाल रहे हो, तो दोनों सबका अलग अलग हो जाएगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। यहाँ पर माइनस हो तो माइनस चल जाएगा। सेम तरीका आपने लिमिट के अंदर भी फॉलो किया था ना, कि लिमिट अगर किसी फंक्शन के ऊपर 2 फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो फर्स्ट पे अलग अप्लाई हो जाएगी, सेकंड पे अलग। तो ऐसे ही आप इंटीग्रल भी 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन के ऊपर आप इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हो, सबके ऊपर अलग अलग हो जाएगा। क्लियर। एक्स की 8 का क्या, एक्स की 8 का x की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 प्लस सी। नेक्स्ट है x की पावर -9,
-9 सेकेंड पार्ट बिल्कुल इजी है, इंटू dx क्या रह जाएगा, हमें तो अपना फॉर्मूला अप्लाई करना, क्या कहता है फॉर्मूला, पावर में एक ऐड कर दो तो -9 + 1 कर दिया, वही नीचे रख दो, -9 + 1 + c कर दो, तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 9 प्लस का 1 क्या रह जाएगा, -8 अपॉन में -8 + c, आपका क्या हो जाएगा आंसर। फॉर्मूला भी हमने फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर लिया था, किस फॉर्मूले के थ्रू हुआ ये, x की पावर n, क्या x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 + c। नेक्स्ट देखो किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हम, ये फॉर्मूला बेटा दिमाग में सेट कर लो, क्या हो जाएगा, x की n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 + c। और भी मैंने बताया था लास्ट क्लासेस में क्या, कि हर एक क्वेश्चन के साथ आप फॉर्मूले को राइट करते चलो, अगर आप राइट करते चलोगे तो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला है वो लर्न हो जाएगा। क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 1/x की क्यूब, 1/x की क्यूब का इंटीग्रल क्या रहेगा, x की क्यूब का इंटीग्रल क्या रहेगा, तो हमने तो x की पावर n का किया ना, और ये क्या हो गया, ये तो डिवाइड में दे दिया उसने, डिवाइड में दे दिया तो आपको ये करना आता है ना, अगर पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, ये तो हमने सीखा है ना, इंटीग्रेशन में भी हम उसमें डिफरेंशिएशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस टाइप के हमने। तो अगर कोई फंक्शन नीचे पॉजिटिव पावर दे रहा तो ऊपर जाके क्या दे देगा, वो नेगेटिव दे देगा। तो अब x की n का इस फॉर्म में बन गया ना, ये क्या हो जाएगा, x की n + 1 -3 + 1 अपॉन में n + 1 -3 + 1 + c, -3 में से 1 गया, क्या बच जाएगा, -2 अपॉन में -2 + c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो पॉजिटिव भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी, कैसे, नीचे ले आओ, नीचे ले आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस ऊपर नेगेटिव थी ना x के -2, डिनोमिनेटर में ले आओ पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है। अगला है आपका इसका फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन 3 की पावर x इंटू dx। तो 3 की पावर x इंटू dx का क्या रहेगा, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन किसका पता होना चाहिए, a की पावर x का बताया था ना मैंने अभी क्या बताया था, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या बताया था, a की x अपॉन में log a इंटू में x का कोफिशिएंट प्लस c। तो a की जगह कौन है, 3 है, a की जगह कौन है, 3 है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 3 की x अपॉन में log a की जगह क्या हो जाएगा 3, x का कोफिशिएंट 1 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये आंसर। क्या सिंपल था, एक ही एक्स का अगर किसी को फॉर्मूला पता है तो ही कर पाओगे ना, तो एक ही एक्स का फॉर्मूला होता है एक ही एक्स, तो यू का यू लिख लिया डिवाइडेड बाई log a की जगह 3 है तो log 3 हो जाएगा प्लस c। अभी हम 5th पार्ट में पहुंच चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी आपका सारे पार्ट। 5th पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर 3x - 2 इंटू dx। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि सेकंड स्क्वायर, इसको पूरे को आप x मान लो कि सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला जस्ट हमने अभी किया इसी लेक्चर में। सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, 10x प्लस c, 10x प्लस c, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो इसलिए हमने अपॉन में 1 लिखा नहीं, वरना क्या हो जाता है x का कोफिशिएंट भी अपॉन में आ जाता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो, सेकंड स्क्वायर का क्या आएगा, डायरेक्ट 10x, x की जगह आपका 3x - 2 अपॉन में x का कोफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पर 3, क्या है 3 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे।
क्लियर है? तो इनको हल्के में मत लेना। अगर आपको ये आएंगे, अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो तो डेफिनेट के आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी सोल्व करने में, उसमें आपको सिर्फ लिमिट पुट करनी है। क्लियर है? तो सेकेंड स्क्वायर 3x - 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan x, x की जगह ये एंगल यूं का यूं, फिर अब x का कोफिशिएंट देखो, क्योंकि एंगल था आपका 3x - 2, तो x एक जगह पर, तो x का कोफिशिएंट 3 था, तो डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका सिक्स्थ पार्ट, कोसिकेंट स्क्वायर 2x + 1 इंटू dx। तो इसका कैसे करोगे, उसके लिए आपको जैसे सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल पता था, वैसे ही आपको कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल पता होना चाहिए। तो कोसिकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, अभी अभी हमने किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या, माइनस कोट एक्स, क्या होता है, माइनस कोट एक्स प्लस सी। यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो अपोन में 1 हो जाता है, उसको हम राइट डाउन नहीं करते। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रल अप्लाई करोगे तो माइनस का कोट एक्स, एक्स की जगह पूरा एंगल यू का लिख लो, अपोन में एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 2, कौन एक्स का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर एक्स है नहीं, प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है इंटीग्रल ऑफ सेकेंट 3 - 2x इंटू tan 3 - 2x इंटू dx। तो इसके लिए आपको सेकेंट इंटू tan x का जो इंटीग्रल का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ सेकेंट x इंटू tan x इंटू dx क्या होता है, क्या होता है बताओ, है किसी को लर्न, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के देखो, किसका डेरिवेटिव था वो tan x इंटू सेकेंट x होता है, बताओ किसका होता है, सोचो किसका होता है, बताओ, आया याद, किसका होता है, अरे अभी अभी किया हमने, सेकेंट एक्स का, किसका, सेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है ना सेकेंट इंटू tan, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल, सेकेंट इंटू tan का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेकेंट एक्स प्लस सी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका, सेकेंट एक्स, एक्स की जगह कौन है 3 - 2x, अपोन में हम एंगल लिखते हैं, तो यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर है एंगल का कोफिशिएंट कौन है एंगल x, x का कोफिशिएंट कौन है -2, क्या है -2 प्लस सी। पजल होने वाली बात नहीं है बेटा, क्या सेकेंट x इंटू tan x है, इसको आप x मान लो, तो सेकेंट इंटू tan x का इंटीग्रल होता है सेकेंट x प्लस सी। तो सेकेंट x, x की जगह आपने 3 - 2x रख लिया, अपोन में आप एंगल का कोफिशिएंट रखते हो, तो यहाँ पर x का एंगल कौन है -2, तो डिवाइडेड बाई -2 प्लस सी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, e की पावर 3x इंटू dx। तो बताया था यही फॉर्मूला मैंने, क्या, e की ax का इंटीग्रल क्या होगा, e की ax, जैसे डेरिवेटिव आप कितनी बार करो e की ax का, तो e की ax ही रहता था, इनटू में x का कोफिशिएंट लिख देते थे, तो इसमें क्या होगा इंटीग्रल में आप डिवाइड में रख दोगे कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है a, x के आगे क्या है a प्लस c, क्या प्लस c। तो यहाँ पर इसको आप अप्लाई करो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, e की x इंटू डी एक्स का e की ax, e की 3x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 प्लस c प्लस 3, अपोन में 3 क्यों आया, क्योंकि x का कोफिशिएंट कौन है 3 है, तो आपको x का कोफिशिएंट से किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रल कर रहे हो, कोफिशिएंट को आपने कहाँ रखना है, डिवाइड में, कहाँ रखना है डिवाइड में। क्लियर है? अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल पार्ट है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अंडर द रूट 5 + 2x इंटीग्रल
1/√3+2x इनटू में dx। तो घबराने वाली बात नहीं है। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था ना कि दो फंक्शन है, वो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी। उनका अगर आपको इंटीग्रल निकालना है तो आप क्या करोगे, दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दो। तो इसका इंटीग्रल अलग, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इजी बना दो आपके लिए, आप होती है ना पावर, तो इसका इंटीग्रल अलग, -1/3+2x की पावर ऑफ, इसका इंटीग्रल अलग। अब पावर नीचे है, इसको ऊपर लेके आओगे क्योंकि आपको तो x की पावर n की फॉर्म में बनाना है। तो x की पावर n की फॉर्म में होगा तो डायरेक्ट आप इंटीग्रल कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर में है, इसको एज इट इज रख लो, दोनों का एक साथ कर देंगे। तो ऊपर अगर नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्या हो जाएगी, नेगेटिव इनटू dx। अब x की पावर n का कैसे करोगे इंटीग्रल, x की n+1/n+1, तो x की जगह कौन आपका 5+2x, ये पूरा एंगल है, इसकी पावर +1 कर दी, अपोन में +1 कर दी, इनटू में x का कोफिशिएंट भी करते हो आप। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, 2, कौन है x का कोफिशिएंट 2, प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3+2x की पावर -1/2 + 1 अपोन में -1/2 + 1। x का कोफिशिएंट कौन है 3, x का कोफिशिएंट कौन है 3। अब इसको सोल्व करो, हाफ में 1 ऐड हुई, कितना बन जाएगा, हाफ में 1 ऐड हुई तो कितना बन जाता, हाफ में 1 ऐड हुई, कौन बच्चा बताएगा, अरे 3/2 हो जाता है। देखो हाफ है, उसमें 1 ऐड किया आपने तो 2 एलसीएम हो गया, 1 + 2 कितना बन गया 3/2। और माइनस हाफ में से अगर आप प्लस का 1 करते हो तो 2 एलसीएम क्या आ जाएगा, -1 + 2, इसमें हाफ बच जाता है। तो यहाँ पर इसको करो आप, यहाँ से 5 + 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई में 1/2 + 1, ये भी क्या बन गया 3/2 इनटू में 2 माइनस 3 + 2x की पावर हाफ में +1 ऐड किया आपने तो क्या बनेगा, हाफ बच जाएगा, नीचे भी हाफ, इनटू में ये 2 था जो x का कोफिशिएंट, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 5 + 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 + 2x की पावर हाफ बाई 1 + c। और हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, आप अंडर रूट में भी लगा सकते हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो 1/3 5 + 2x की पावर 3/2 माइनस अंडर द रूट 3 + 2x + c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या था बेटा, कुछ घबराने की बात नहीं है, दो फंक्शन थे उनका इंटीग्रल एक साथ करना था, तो अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, पावर हाफ। तो दो फंक्शन का इंटीग्रल था, अपने दोनों का अलग अलग अप्लाई करवा दिया इंटीग्रल। अब ये आपको डायरेक्ट किसके फॉर्म में बन गई, x की पावर n की फॉर्म में बन गई। तो x की पावर n का इंटीग्रल आप कैसे करते हो, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 + c। तो ये आपका पूरा x है, पावर में एक ऐड कर दिया, नीचे भी पावर में एक ऐड कर दिया, इनटू में क्या करते हो x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पर 2, तो ये 2 हो गया, माइनस फंक्शन एज इट इज, पावर में एक ऐड कर दिया, माइनस हाफ थी, पावर +1 कर दिया, और नीचे भी सेम लिख दिया -हाफ +1 इनटू में x का कोफिशिएंट क्या है 2। अब ये मैंने करके दिखा दिया कि हाफ में 1 ऐड करते हो तो 3/2 आ जाता है, माइनस हाफ में +1 ऐड करोगे तो प्लस का हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हाफ में 1 ऐड किया तो आपका 3/2 बन गया, नीचे भी हाफ +1 क्या बन जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा सा 3/2, ताकि आपको
और इनटू में एंगल था ये 2, -3 + 2x की पावर हाफ बच गई, क्योंकि -1/2 में +1 ऐड करोगे तो प्लस का 1/2 बच जाएगा, नीचे भी प्लस का 1/2 बच गया, इनटू में ये एंगल है 2, यहाँ पर भी एंगल था 2x का कोफिशिएंट, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर 1। अब हाफ को आप क्या रख सकते हो, अंडर रूट, क्या रख सकते हो, अंडर रूट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो फर्स्ट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती है तो आप बता सकते हो या क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो।